हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए। जो लोग इस जर्नी का हिस्सा है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या हायर लेवल सोलमेट जर्नी हो, इस चीज़ का हिस्सा है, इस जर्नी का हिस्सा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जर्नी जितनी डिफ़िकल्ट लगती है, माना कि डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ये बस आपके एक जर्नी का हिस्सा है। जो भी है, तकलीफ़ है, दुख है, दर्द है, ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। तो वो हमें खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए और इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। यस, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है, एक लाइफ का, एक सोल का एक बड़ा हिस्सा है जो हमें इस धरती पर आके कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द एनर्जीज़ कि आपके, क्योंकि जो भी जनरली रीडिंग देखते हैं वो डिवाइन फेमिनिन होते हैं, जो चीजिंग एनर्जी, पीछे भागने की एनर्जी में है, और जो डिवाइन मास्कुलिन है वो रनिंग एनर्जी यानी भागने की एनर्जी में है। तो देखते हैं कि ये जो आपके डिवाइन मास्कुलिन है, जो इवन सोलमेट जर्नी के लिए भी लागू होता है, जो भी आपके पर्सन है, जो सोल है, उनकी एनर्जीज क्या चल रही है। (53) मैजिशियन इन द मिरर, 8 नंबर, 6 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, 12 नंबर द टेम्पल पाथ। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। हीलर ऑफ द एजेस, 51 नंबर, 9 नंबर ब्रोकन हार्ट, 69 नंबर एंजल नंबर, 69 नंबर एंजल नंबर आपको शायद दिख रहा हो, एंड 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो बॉटम डेक है 25 नंबर डिसीट। तो इस जो एनर्जी में नंबर जो इम्पॉर्टेंट है वो नंबर हो रहे हैं 8, 6, 7, 3। मुझे ना यहाँ पे 69 एंजल नंबर दिख रहा है, एंड 77 या 777 एंजल नंबर आपको दिख रहा है। वो बेसिकली एक स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शाता है। तो आप किस स्पिरिचुअल स्टेज पे है वो डिपेंड करता है। तो एक लेवल आगे आपको बढ़ाने के लिए ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है, एंड ये बाकी के जो नंबर्स दिख रहे हैं वो भी कुछ सिग्निफिकेंट है। वो आपको अपनी जर्नी का एक स्टेज बता रहे हैं, या इट्स नॉट जस्ट जो ट्विन फ्लेम जर्नी का स्टेज हो या सोलमेट जर्नी का स्टेज हो, नहीं, आपकी सोल जर्नी का स्टेज बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन इन द मिरर बता रहा है, और जिस तरह से मुझे वाइब्स आ रही है कि इनकी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन या अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू है, क्योंकि हीलिंग के 2 कार्ड्स आए हैं एंड द टेम्पल पाथ ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी अवेकनिंग प्रोसेस में है। कहीं तो ईश्वर ने, एंजल्स ने, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनको समझाने की कोशिश की है कि तुम किसी सोल जर्नी का हिस्सा हो, तुम किसी सोल कनेक्शन का हिस्सा हो, ये जताने की या बताने की कोशिश की है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का एक्सेप्टेंस भी नहीं कि ये ऐसा भी कुछ होता है, ये मानने को ही तैयार नहीं है। तो उनकी अवेकनिंग रुकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से उनकी लाइफ में, जैसे कि लीगल सिचुएशन से गुजरना हो, या फिर दिल टूटना हो, रिलेशंस टूटना हो, या धोखा से ना हो, क्योंकि दोनों भी एनर्जीज आई है। 3 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे उनको रियलाइजेशन है। ये जो उनकी ये लाइफ में जो उनके हो रहा है ना, बेसिकली ये ट्रिगर्स है उनको समझाने के कि ये आपके लाइफ में जो हो रहा है उसका क्या मतलब है। ये जो चीज़ें हो रही है बस एक कार्मिक है, और इस सिचुएशन से, रिलेशन से आपको बाहर निकलना है, अपनी जर्नी का हिस्सा बनना है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हीलिंग एक दूसरे के साथ होगी। आप एक हीलिंग आपकी जो एक ईश्वर से जुड़ने की एनर्जी हो या यूनिवर्स से जुड़ने की एनर्जी है उसमें होगी। तो वो उनको समझाने की कोशिश तो चल रही है, लेकिन कुछ लोग इस जर्नी का लेकिन एक्सेप्टेंस ही नहीं करना चाहते, तो उनकी प्रोसेस में डिले है। अदरवाइज जो समझना चाहते हैं जाने अनजाने से, बट वो समझ के आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ मूवमेंट करने का ज़रूर सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ एक अजीब सा एक सोल कनेक्शन, मैग्नेटिक कनेक्शन वो फील कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रिगर्स है वो हीलिंग प्रोसेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए।
एंड मेरे लिए सबसे बड़ी, और ये जो एनर्जी है ना, मतलब टेलीपैथिक कनेक्शन आपका हो सकता है इनसे, क्योंकि ये ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू लिटरली आपको फील करा सकते हैं कि ये कहीं आसपास ही है, ये क्या फील करते हैं, ये तकलीफ में है, दुख में है, खुशी में है, हर चीज़, एक खुशी इन द सेंस की रोमांटिक फीलिंग्स, हर चीज़ वो आपको फील कराना चाहते हैं, इतनी एनर्जी स्ट्रांग है। द वर्ल्ड 21 नंबर, तो एंजल नंबर 1221 ये आपको शायद दिख रहा है, मुझे वो रियलाइज़ हुआ था बट मैंने सिर्फ 12 है, 21 कहा गया। मिरर एनर्जी नंबर, जैसे 1001, 1551, ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। वाह, द व्हील, 9 ऑफ वैंड्स, Page of Pentacles, the Emperor, Knight of Pentacles, 8 of Swords, the Empress, the Emperor and Empress. Yes. Ace of Wands और एस ऑफ कप। तो 111 एनर्जी नंबर आपको, एंजल नंबर आपको दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम देखिए एनर्जी है, और यहाँ पे देखिए एम्परर एंड एम्प्रेस जो भी रीडिंग में आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये जो एनर्जी है, जो डिवाइन मस्कुलिन है, जो डिवाइन फेमिनिन है, जो अभी तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे या है, उनको अपनी डिवाइन फेमिनिन का होने का एहसास है, उनकी तरफ जुड़ने का एहसास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जो भी सिचुएशन में बंधे हुए, आपका साथ नहीं दिया है, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, हर सिचुएशन में अभी वो चेंज लाना चाहते हैं। भले इनकी प्रोसेस स्लो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं कि क्या ये सच में वर्क करता है, क्या ये सही है, क्या आपके लिए जो कनेक्शन फील करते हैं क्या वो सच में एकदम खास है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन जब फील होता है तो इंसान एक पल में बहक जाता है कि हाँ ठीक है, जस्ट अट्रैक्शन तो है, बट यहाँ पे इनका लग रहा है ना, नहीं, उनकी जो हार्ट कंडीशन है ना, वो भी लाइक हार्ट में जो ब्लॉकेजेस थे वो भी ओपन हो रहे हैं, और नहीं है तो होने चाहिए, क्योंकि उसी वजह से सब चीज़ें धीरे से हो रही है या तो रुकी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना, कुछ उनकी लाइफ में जो ट्रिगर्स हो रहा है, कोई फेमिनिन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा, लाइक ना यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा फीमेल्स ऐसा लग रहा है कि कोई फेमिनिन एनर्जी है जो उनको जिस ना बांध के रखा हो या कंट्रोल कर रहा हो वाली फीलिंग है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नसीब का साइकिल चेंज होगा, वो कर्मों का साइकिल है, वो कर्मों का बंधन है, उससे छुटकारा पाने का एक मौका मिलता है। तो अगर इस इंसान ने उस चीज़ के लिए मेहनत की तो ज़रूर इस चीज़ से बाहर, मतलब जो कार्मिक सिचुएशन से है, रिलेशन से, उनसे बाहर निकलने का जैसे मौका मिलेगा। अभी ये हर एक अपनी सोल की चॉइस होती है, कर्मा उनके सामने हर बार ऑप्शंस रखता है, और ये ऑप्शंस क्या चूज़ करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें जो आपकी एनर्जी होगी वो है कि फॉरगिवनेस थेरेपी। फॉरगिवनेस थेरेपी आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से आप इस इंसान के लिए माफ़ी दोगे इवन खुद को भी, तो वो चीज़ आपको इनको एनर्जी से बाहर निकालने में मदद होगी। क्योंकि ये जर्नी में कैसे ना कि उनकी अपनी जर्नी है, ठीक है, बट आप उनकी मदद कर सकते हैं अगर आप फॉरगिव करते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने में। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस तो शुरू है, उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है। माना कि ये कार्ड अट्रैक्शन को दिखाता है, बट मुझे समाव इस इमेज को देखे लगा कि यस, उनको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके दिल में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा लाइक उछल के भर रहा है, लाइक ओवरफ्लो हो रहा है। उनको एहसास हो रहा है एक सच्चे प्यार का। हालांकि इनसिक्योर है, बट चीज़ों को खोना नहीं चाहते, लेकिन अपनी रूटीन को भी कोई खोना नहीं चाहता कि जो भी है जैसा है चल रहा है, इससे बुरा हुआ तो वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। इनसिक्योरिटी उस चीज़ की है, तो इनको इस चीज़ से बाहर निकलना है। ये तो खुद से करना है, बट काफ़ी हद तक अगर आप फॉरगिवनेस थेरेपी करते हैं, सेंड लव वाइब्रेशंस करते हैं, तो वो चीज़ खुल सकते हैं। जैसे कि एटलीस्ट हार्ट ओपन होना, हार्ट चक्रा ओपन होना, जो ब्लॉक दिख रहा है।
worthiness, the silver waterfall, sexuality, the gardener, commitment एंड द रेनबो रिवाइवर। बॉटम में देखें मैच्योरिटी। इनकी जो मैच्योरिटी है यहाँ पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से ज़्यादा मैच्योरिटी कि इंसान है ना प्रैक्टिकल चीज़ों में, प्रैक्टिकल डिसीजन में, प्रैक्टिकल थॉट्स में इतना उलझ जाता है, इतना बस जाता है कि उसको उस चीज़ से ना बाहर निकलने का मन नहीं करता कि चलो जो है वैसा है, सिक्योर, कमिटमेंट, ये जो फील करते हैं ना वो देना नहीं चाहते क्योंकि जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीज़ फील करे कि अभी इनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है कि कुछ चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का फेस करना ज़रूरी है क्योंकि वो रिपीट होते हैं, पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो वो मुझे लगा कि अभी आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझने लगे हैं। यस, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि आप उनके लिए कितना खास क्यों हो, ये कनेक्शन खास क्यों है। और इस चीज़ के यस अभी जिस तरह से बारिश हुई और बिजली कड़की है तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है ना कि बिजली जो कड़की है वो रियलाइजेशन की है एंड ये इस चीज़ पे पर मेहनत करना चाहते हैं, करेंगे भी। एंड फ्री होने की एनर्जी हो सकता है कि आपको रेयर बर्ड्स दिखते हो, बटरफ्लाइज दिखते हो, स्वान दिखते हो, हंस दिखते हो, मतलब कहीं पे यूट्यूब पे अचानक से फील होगा ना, अचानक से आपको रोजेस दिख रहे हैं, आपको लोटस फ्लावर दिख रहा है, वो चीज़ मुझे फील हो रही है। यस, ये जो बेरंग ज़िंदगी है उसमें वो खुशियाँ रंग भरना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड आपके लिए बेहद अट्रैक्शन भी है। ऑफ कोर्स द थिंग्स आर सेइंग कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको ये नहीं पता ये कहीं ना कहीं आपकी और इनकी हीलिंग से भी जुड़ जाता है। अट्रैक्शन सिर्फ अट्रैक्शन लेवल पे नहीं रहता, आप दोनों में एक अजीब सी हीलिंग प्रोसेस का भी एहसास होता है। तो बहुत विद अ पॉजिटिव नोट मैं कहना चाहूँगी कि यस, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लिटरली वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड ये फ्री होके, किसी चीज़ से फ्री होना पड़ेगा उनको, किसी रिलेशन हो, कार्मिक सिचुएशन से, तो वो प्रोसेस में है। ये टोटली किसी सोल पर डिपेंड है कि वो चॉइस क्या करता है, बट अदरवाइज इनका जो झुकाव है, इनका झुकाव है वो अभी की तरफ है। दे वॉन्ट टू कमिट इन रिलेशनशिप्स। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें, तो यही रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।